आदाब नाजरीन, मैं MS अली, आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल न्यूज़। आइए देखते हैं ये खास खबर। शहर हैदराबाद गोलकोंडा पुलिस स्टेशन हुदूद में जायदाद के मामले को लेकर धोखा देने वाले 3 अफराद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इस मामले की सारी तफसीलात जुरिस लीगल सर्विस से एडवोकेट मिर्जा मसूद बेग ने मीडिया से मुखातिब होकर बयान की और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जायदाद के मामले को लेकर आपसे कोई भी धोखा देगा तो वो सीधे अच्छे वकील से या फिर पुलिस की मदद ले। क्राइम कंट्रोल न्यूज हैदराबाद। मैं मिर्जा मसूद बेग एडवोकेट जुरिस लीगल सर्विसेज से की जानिब से मुखातिब होकर बता रहा हूँ आपसे। ये केस 5 मार्च 2019 को हमारे पास आया था और ये केस ख़ास तौर से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, लैंड ग्रैबिंग के लिए फैब्रिकेशन ऑफ पेपर्स और इसके अलावा एक्सटोर्शन और चीटिंग का केस है। ये तीनों भी सेक्शंस जो कि 420, 471 और 384, ये तीनों भी सेक्शंस काफ़ी संगीन सेक्शंस है IPC में। और ये ख़ास तौर से 2 फैमिलीज़ जो कि वृंदावन कॉलोनी टोली चौकी में रह रहे थे, दोनों काफ़ी सालों से रिहाइश में थे। और ये केस में ख़ास तौर से श्री यूसुफ साहब अपने 2 फर्जन मोहम्मद अशफाक और मोहम्मद एहतशाम, ये तीनों मिलके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत अपने ही साड़ू यानी कि शेख कुतुबुद्दीन साहब जो कि आपके एकदम हमरा रिहाइश कर रहे थे, उनके लैंड के ऊपर डुप्लीकेट पेपर्स जो कि फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बाई A बाई B गलत असेसमेंट्स करा के आप क्रिएट करें। फॉल्स डॉक्यूमेंट्स जो कि नवंबर में क्रिएट किए गए, वो डॉक्यूमेंट्स 233 स्क्वायर यार्ड्स, 230 और एक 155 स्क्वायर यार्ड्स के हैं, जो कि दोनों भी क्या नाम है ना, बाई A 8-1-523 बाई 15 बाई A बाई B वृंदावन कॉलोनी टोली चौकी में क्रिएट किए गए। और ये दोनों भी फॉल्स डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए गए पुलिस में और हमारा काफ़ी ज़्यादा ताउन रहा क्लाइंट की तरफ। और हम लोग इमीडिएटली ये कंप्लेंट लेके पुलिस गोलकुंडा में अप्रोच किए कि ये दोनों भी है। ख़ास तौर से हम काफ़ी ज़्यादा मशकूर और ममनून हैं SHO श्री कोमरैया और श्री सतीश रेड्डी गारू जो कि काफ़ी ताउन रहा उनका PS गोलकुंडा के तहत। और इमीडिएटली पुलिस भी सरगर्म होके अमल में आई। इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के बाद FIR नंबर 999 आउट ऑफ 2019 दर्ज किए गए। और आज के दिन ये लोग यूसुफ साहब और उनके दोनों भी बच्चों को रिमांड में लिए 14 दिन कस्टडी में भी भिजाया गया। और ये अमल है, ये काफ़ी अफसोस का मकाम है ये देख के कि आप ऑलरेडी हम काफ़ी समझाए कंप्लेनेंट जो कि श्री शरफुद्दीन अनवर और श्री मीर मुमताज़ अली हाशमी, ये दोनों भी कंप्लेनेंट्स काफ़ी समझाए। और ये बिल्डर्स है, यूजुअली ये लोग डेवलपमेंट पे अपनी प्रॉपर्टी दिए और प्रॉपर्टी अपनी डेवलपमेंट में 68 स्क्वायर यार्ड्स देने के बाद आप क्या किए, नवंबर में 2 फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बना के उन 2 फॉल्स डॉक्यूमेंट्स के तहत कोर्ट से इंजंक्शन भी लेके आए और लेके आके काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट, पैसों के लिए एक्सटोर्शन किए गए एज़ पर द ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ दिस FIR। और एक्सटोर्शन करने के बाद में पुलिस का काफ़ी ताउन था, इन्वेस्टिगेशन के बाद इमीडिएटली दर्ज किए FIR। तो ये हमारे लिए काफ़ी अफसोस का मकाम है कि प्रॉपर्टीज़ को इस तरीक़े से लोग क्या है काबिज़ हो रहे एक दूसरे के फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बना के, जो कि बिल्कुल लोग एहतियात बरतना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए। और आज अब नेक्स्ट हियरिंग है, इस तरीके से अब क्या नाम है ना, अब आगे ले जाएंगे केस, देखेंगे व्हाट इज़ टू बी डन। मेरा मैसेज पब्लिक के लिए, आम खास पब्लिक के लिए ये है कि कभी भी अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करें तो उसको ज़रूर प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन करवाइए कोई अच्छे एडवोकेट के पास हु स्पेशलाइज्ड इन प्रॉपर्टी मैटर्स, लेके जाके अच्छी तरीके से उसकी EC लिंक डॉक्यूमेंट्स और सारे आप और एज स्टेप्स एज़ पर द ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट आप सारे फॉलो कीजिए, सही तरीके से रजिस्ट्रेशंस कीजिए और उस तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स
अच्छे से अच्छे बनाएंगे तो आप बच सकते हैं ये डुप्लीकेसी से। और कभी भी अगर आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपके डबल टाइटल, आपके टाइटल के ऊपर एक और टाइटल बन गया, या अगर कोई और आप पे काबिज हो रहे हैं, तो आप सबसे पहले परेशान मत होइए, क्योंकि जब आप सही करे हुए हैं, जब आप खौफ खुदा दिल में रखे हुए हैं, तो आपको कोई किसी से डरना नहीं चाहिए। कानून और पुलिस और एडवोकेट्स सब हर कोई आपके पास ज़रूर है जब आप सही है, जब आपके पास ही लोच है, खनक है, और आपके पास ही पानी कम है, और आप ही जब फॉलो नहीं करते प्रोसीजर सही से, तो आप तवक्को क्या रख सकते हैं कानून से। इसलिए सबसे पहले आप सही तरीके से प्रोसीजर ले डाउन अंडर प्रॉपर्टी एक्ट फॉलो कीजिए, सही रजिस्ट्रेशंस कीजिए, प्रॉपर्टी वेरीफाई कीजिए, सही एडवोकेट से मशवरा लीजिए। उसके बाद आप रजिस्ट्री कराने के बाद अगर कोई ऐसे मसले आते हैं तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हमारा फर्म जूरिस लीगल सर्विसेज जो कि स्पेशलाइज्ड है प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट मैटर्स, लैंड मैटर्स, रेवेन्यू मैटर्स में, वी आर ऑलवेज देयर टू असिस्ट यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और पुलिस है और एडवोकेट्स, सब कोई फ्रेटर्निटी आपके लिए मौजूद है। और जब भी आपके लिए फॉल्स डॉक्यूमेंट्स हैं, आप कभी भी परेशान मत होइए, क्योंकि फॉल्स डॉक्यूमेंट ज़्यादा देर तक लिंक्स दे नहीं सकते। जिस तरीके से मैं अभी थोड़ी देर कबल आपसे गुफ्तगू किया कि जनाब यूसुफ 2 डॉक्यूमेंट्स बनाए और उस 2 डॉक्यूमेंट्स के बुनियाद पे मुनहसर उस 2 डॉक्यूमेंट्स को रख के आप ना अपनी मिल्कियत हासिल कर रहे हैं। वो डॉक्यूमेंट सिर्फ नवंबर की हिस्ट्री रखे हुए हैं, उससे पहले के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जबकि रियल ओनर 30 ऑलमोस्ट मोर देन 24 ईयर्स 1996 से उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वाटर बिल्स हैं, सारे रिकॉर्ड्स हैं, जो कि हम सिविल कोर्ट में ऑलरेडी जमा करने वाले हैं ये काउंटर पे। और इसके अलावा मेरी सबसे दरख्वास्त यही है, आम पब्लिक से दरख्वास्त ये है कि आप परेशान मत होइए, सही तरीके से प्रोसीजर्स फॉलो करने के बाद में इंशाल्लाह हम सब आपके साथ हैं। डोंट वरी, प्रॉपर्टीज़ के मैटर्स हमेशा से चलते आएंगे, बट सही फॉलो कीजिए। मैं मशकूर और ममनून हूँ प्रेस रिपोर्टर्स के, जो कि ये आम पब्लिक तक ये मैसेज पहुँचाने के लिए और सबको क्या नाम है आरास्ता करने के लिए। और मैं पुलिस अथॉरिटीज़ के भी काफ़ी मशकूर हूँ जो इमीडिएटली स्पॉट पे पहुँच के इस एक्शन लेने के लिए। और इसके अलावा मैं हर किसी का मशकूर और ममनून हूँ जो कोई भी फॉलो करेंगे स्टेप्स, इससे आपको ही परेशानी नहीं होगी और आपको इत्मीनान रहेगा, क्योंकि आप कानून दे रहेंगे। शुक्रिया। बेल बटन में प्रेस చేయండి।